रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूस के भीतरी इलाकों में यूके की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि यूक्रेन द्वारा यूके की लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल ऐसे समय हुआ है जब इसे लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही भड़के हुए हैं और उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस द्वारा यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर उत्तर कोरियाई सैनिकों को तैनात करने के जवाब में यूके ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की मंजूरी यूक्रेन को दे दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टॉर्म शैडो मिसाइल का मलबा रूस के कुर्स्क क्षेत्र में पाया गया है, जो यूक्रेन के उत्तर में स्थित है। वहीं ईस्ट और दक्षिण कृष्णोदर इलाके में एक बंदरगाह पर 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने भी यूक्रेन को अपनी लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों को इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। अमेरिका की इस मंजूरी के बाद यूक्रेन की सेना रूस के भीतरी इलाकों और सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाने में सक्षम हो गई है, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध का पूरा परिदृश्य ही बदल सकता है। अब तक कमजोर लग रहे यूक्रेन का पलड़ा भारी हो सकता है। यही वजह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे लेकर चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर उस पर बड़े पैमाने पर हमले हुए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इतना ही नहीं, हाल ही में रूस ने अपनी परमाणु नीति में भी थोड़ा संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत रूस पर बड़े हवाई हमले की स्थिति में रूस परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। रूस के इस कदम से पूरे यूरोपीय देशों में दहशत का माहौल है और यूरोप के कुछ देशों ने तो अपने नागरिकों को जरूरत का सामान इकट्ठा करने की सलाह दी है और साथ ही अपनी सेना को भी युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच 1000 दिनों से चल रहे जंग में दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन में हवाई हमलों की आशंका के चलते अमेरिका, इटली, स्पेन और ग्रीस ने कीव में अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इटली, स्पेनिश और ग्रीक के दूतावासों ने इस फैसले को लेकर घोषणा की है कि वे हवाई हमले के सायरन बजने के बाद जनता के लिए बंद रहेंगे, लेकिन दूतावास का कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा। इन देशों के दूतावास के ऐलान के बाद भी इसराइल ने अपने दूतावास को बंद नहीं करने का निर्णय लिया। यूक्रेन में इजरायली राजदूत ने बताया कि उनका दूतावास सामान्य रूप से काम कर रहा है। इस मामले में इन दोनों देशों के दूतावासों ने अपना अपना बयान जारी किया, जिसमें ग्रीस के दूतावास ने कहा कि सुरक्षा कारणों से बुधवार को बंद रहेगा और स्पेनिश दूतावास ने भी शहर पर संभावित बड़े हमले के खतरे के कारण अपनी सेवाएं बंद कर दी। इतालवी दूतावास ने भी अमेरिकी दूतावास द्वारा दी गई हवाई हमले की चेतावनी के बाद जनता के लिए दूतावास को बंद करने की घोषणा की। इसके साथ ही इस मामले में रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना ने ब्रांस्क क्षेत्र में 6 अमेरिकी निर्मित ATACMS मिसाइलें दागी, जिसमें से 5 को रक्षात्मक प्रणाली ने नष्ट कर दिया है, जबकि एक मिसाइल के टुकड़े से आग लग गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस निर्णय के बाद हुई थी, जिसमें यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद रूस ने इस हमले को लेकर अपना सख्त रुख दिखाने और कड़ी प्रतिक्रिया देने की बात कही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।